मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। यानी अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसको हमें ये बताना है या प्रूव करना है कि क्या ये सारे नेचुरल नंबर या फिर सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये सही है या नहीं, इस बात को हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। इसकी फंक्शनिंग सिमिलर लाइक डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि हमने बचपन में देखा होगा कि एक साइकिल स्टैंड में साइकिल जो है वो लाइन से खड़ी हुई है, कतारबद्ध होकर खड़ी हुई है। उसमें अगर हम एक साइकिल को गिरा दें दूसरे के ऊपर, तो एक लाइन से सारी की सारी साइकिल्स क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई स्टेटमेंट को हम पर्टिकुलर नंबर्स के लिए सही प्रूफ कर दें, तो वो जनरलाइज्ड फॉर्म में सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए अपने आप प्रूफ हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक स्टेटमेंट ले लें कि 1+2+3 अप टू n तक इसका जो सम होता है वो होता है n+1 होल बाई 2। क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होगा? अगर ऐसा है तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। सो लेट अस सपोज दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज Pn। ठीक है, तो Pn को हम क्या लिख सकते हैं, n+1 होल बाई 2। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1, और स्टेप 1 में क्या करते हैं हम कि इस पूरे स्टेटमेंट को हम P1 के लिए प्रूफ करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम कोई रैंडम के लिए इस पूरे स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो लास्ट जो चेकिंग होती है वो होती है k+1 के लिए। अगर सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशन पी के और pk+1 दोनों के लिए आ गया, इट मीन्स कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं फॉर द सम ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। तो सिंस Pn is given as n+1 मल्टीप्लाई बाय n/2, और Pn को हमने क्या ले रखा है, 1+2+3 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है, तो हम इसका स्टेप 1 करते हैं, और स्टेप 1 में क्या होगा, लेट इट सॉल्व फॉर P1। जैसे ही n की जगह पे हमने 1 रखा तो यहां से क्या आ जाएगा, 1+1 मल्टीप्लाई बाय 1 होल बाई 2। और इधर अगर n 1 है तो इसका मतलब सिर्फ यही काउंट होगा, तो LHS 1 हो गया और RHS भी 2/2 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है वो P1 के लिए तो करेक्ट है। इसको बोलते हैं बेस चेक। बेस को हमने चेक कर लिया है, ये हमारा आ गया 2। नाउ वी विल चेक इट फॉर PK। तो हम जानते हैं PK के लिए LHS क्या होगा, 1+2+3 एंड सो ऑन प्लस अप टू K। और इसके लिए RHS क्या होगा, RHS होगा K+1 होल बाई 2। तो ये जो PK आया है वो भी हमारा PN से सिंक्रोनाइज कर रहा है। ठीक है, अगर ये PK PN से सिंक्रोनाइज कर रहा है तो हम लास्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो लास्ट स्टेप क्या होता है, वी विल चेक इट फॉर PK+1। उसके लिए LHS क्या होगा, LHS होगा 1+2+3+4 एंड सो ऑन प्लस K। और अगला हम लिखेंगे K+1, क्योंकि इसको हमें K+1 के लिए चेक कर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 से लेके K तक 1 टू K हमने ऊपर सॉल्व कर लिया है, और आंसर कितना आया है
के प्लस वन होल बाई टू। इसमें हम एडिशनल के प्लस वन को ऐड करेंगे और द मोमेंट हमने इसमें के प्लस वन को ऐड किया, वी विल सॉल्व इट फॉर के प्लस वन और एलसीएम ले लिया, सो प्लस टू इन ब्रैकेट के प्लस वन एंड होल बाई टू। ठीक है, दो जगह पे के प्लस वन है, तो अगेन वी विल टेक कॉमन एज के प्लस वन और इन साइड दूसरे ब्रैकेट हमारे पास क्या बचेगा, के और यहां से प्लस टू एंड होल बाई टू। इसको एक लाइन और मैं फर्दर लिख दूं, ये क्या लिखा है, के प्लस वन इन ब्रैकेट के प्लस वन होल अपॉन। हमारी फाइंडिंग है, यही है आर एच एस, और ये सिंक्रोनाइज कर रहा है के साथ में। इसका मतलब यहां पर हमारा ये सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। अगर ऐसा हो चुका है तो ये जो स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 एंड अप टू n, इसका आंसर होगा, वो होगा n+1/2। और ये सारों के लिए, जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो सबके लिए ये करेक्ट होगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल इंडक्शन। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका भर भर के यूज बाइनोमियल थ्योरम में होने वाला है। और इनफैक्ट अगर हम बोले कि किसी भी अलजेब्रिक स्टेटमेंट को अगर फॉर ऑल नेचुरल नंबर उसको प्रूव करना है, तो हम उसको मैथमेटिकल इंडक्शन के रास्ते प्रूव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अम्बरीश मैथ्स एकेडमी। आज के लिए धन्यवाद।